आज मैं शेयर करूंगी बिहार की बहुत ही फेमस दल पिट्ठी की रेसिपी। इसे दाल की दुल्हन भी कहते हैं। ये कुछ कुछ गुजराती डिश दाल ढोकली की तरह होती है। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी दल पिट्ठी की रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 कटोरी अरहर की दाल। आप चाहें तो मिक्स दाल भी डाल सकते हैं, यानी मसूर और अरहर की दाल को मिक्स करके भी इसे बना सकते हैं। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसे 2 से 3 बार अच्छे से हमें धोना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डस्ट वगैरह होते हैं। तो यह इसे मैंने 2 से 3 बार धो लिया है और अब इसे ट्रांसफ़र कर देंगे कुकर में। कुकर में ट्रांसफ़र करने के बाद जितनी ज़रूरत हो उतना पानी डालें। तो यहाँ मैं 2 कप पानी डाल रही हूँ और साथ ही इसमें डालना है स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और साथ ही हम डालेंगे थोड़ा सा हींग। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पे 2 विसिल आने तक हमें कुक करना है। दाल को पहले हमें पका लेना है और इसे खुद से ठंडा होने दीजिए। उसके बाद हम खोलकर चेक कर लेते हैं। तो देखिए लगभग 90% दाल है ना, वो कुक हो गई है। देखिए इस तरह से। तो इसे अब हम रखेंगे साइड में और पिट्ठी बनाकर अब हम तैयार करेंगे। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 2 कटोरी गेहूं का आटा। गेहूं के आटे से ही ये बनाई जाती है। इसमें डालना है थोड़ा सा नमक। तो नमक थोड़ा कम ही डालिए, क्योंकि हमने दाल में भी नमक डाला था। अब 1 चम्मच घी इसमें डाल देंगे और बढ़िया से हमें इसे मिक्स कर लेना है पहले। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक सेमी सॉफ्ट डो बना करके तैयार करना है। डो ऐसा होना चाहिए कि बहुत सॉफ्ट ना हो और ना ज़्यादा हार्ड हो। तो थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालते जाइए और इसे मिक्स करते जाइए। हमें इसे डो फॉर्म में लेकर के आना है। देखिए इस तरह से। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, पर इसका स्वाद गजब का होता है और बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि तेल वगैरह का इस्तेमाल बहुत कम होता है। देखिए आटा हमने लगा करके तैयार कर लिया है। अब 10 मिनट के लिए इसे हम रेस्ट पे छोड़ेंगे। तो कवर कर दीजिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और 10 मिनट के बाद देखिए आटा बढ़िया से सेट हो गया है। तो इसमें हमें बड़ी सी लोई काट लेनी है। देखिए लोइयाँ बड़ी बड़ी काटनी है इस तरह से, और अब पेड़े का शक्ल देना है इसे। और अब इसे हमें डस्ट कर लेना है सूखे आटे से। गेहूं के आटे से ही मैं डस्ट कर रही हूँ। और अब इसे बेल लेना है। बड़े आकार की रोटी हमें बनानी है और इसकी थिकनेस थोड़ी सी मोटी ही रखनी, यानी बहुत पतली चपाती जैसी नहीं बनानी है। मैं आपको दिखाती हूँ इसका थिकनेस कैसा होना चाहिए। तो पहले इसे हम बेल करके तैयार कर लेते हैं। अच्छे से डस्ट कर लीजिए और इसे बेल लीजिए। देखिए इस तरह से थिकनेस रखनी है आपको, इतनी ना ज़्यादा मोटी और ना ज़्यादा पतली। अब कोई भी ग्लास या कटोरी ले लीजिए और छोटी छोटी पूड़ियाँ हम काट लेंगे। इससे होगा ये कि सारा पिट्ठा एक जैसा बनेगा और ये देखने में सुंदर लगता है। तो चलिए इसे हटा लेते हैं और अब मैं आपको बताती हूँ इसका डिज़ाइन कैसे बनाना है। वैसे तो इसके डिज़ाइन बहुत तरह के बनाए जाते हैं, पर ये मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाने वाला डिज़ाइन है। देखिए इस तरह से ट्रायंगल शेप में मैं बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे 4 मुंह का भी बना सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे बना कर दिखाऊंगी। बहुत आसान है। देखिए इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और ये वाले हिस्से को इसमें इस तरह से पिंच कर लीजिए। बहुत ही आसान है, फटाफट बन जाती है। तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिए। चलिए ये भी हमने बनाकर तैयार कर लिया और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि 4 मुंह वाला आपको कैसे बनाना है। देखिए इस तरह से फोल्ड करना है और इस तरह से पिंच करना है ना आसान। कोई भी बना सकता है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है और ये फटाफट से बनकर तैयार हो जाता है। बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने सारा बनाकर तैयार कर लिया है और अब क्या करना है, एक एक करके पिट्ठी को दाल में डालना है। सारी पिट्ठी को हमें दाल में डाल देना है। इसके बाद इसे हल्के हाथों से हमें चलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं चलाना, बस एक बार इसे मिक्स कर लीजिए हल्के हाथों से। इसके बाद क्या करना है, कुकर का लिड करिए बंद और मीडियम फ्लेम पे 2 विसिल आने तक हमें इसे कुक करना है।
और इसे खुद से ठंडा होने दीजिए। उसके बाद हम खोल कर देखते हैं। देखिए लग रहा है ना बढ़िया, और बहुत अच्छे से कुक हो गया है, बढ़िया से पक गया। इस टाइम पे अगर आपको लगे कि दाल थोड़ी गाढ़ी हो रही है तो गर्म पानी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब इसमें लगा लेते हैं एक तड़का। तड़के के लिए मैंने सरसों तेल का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे 2 चम्मच मैंने सरसों तेल डाला है। उसमें डालना है जीरा, सूखी हुई लाल मिर्च डालिए, थोड़ा सा डालिए लहसुन, 4-5 लहसुन को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। साथ ही हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मिक्स कर लीजिए इसे। और इसके बाद हमें डालना है एक मीडियम साइज़ का प्याज, बारीक कटा हुआ। प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी एक मीडियम साइज़ का टमाटर, और टमाटर को भी अच्छे से भूनना है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए, पर हमने पहले भी नमक डाला था तो ध्यान से डालिएगा। इसके बाद मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर बहुत अच्छा आता है दल पिट्ठी का। आप यहाँ पे चाहें तो जीरा पाउडर भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। अब देखिए सारी चीज़ें अच्छे से जब मिक्स हो जाएँ, टमाटर वगैरह गल जाए, तो थोड़ा थोड़ा करके दल पिट्ठी हमें इसमें डालना है। तो पहले मैं 2 लैडल डालूँगी इसमें। मिक्स कर लेने के बाद हमें सारा इसमें डालना है। हल्के हाथों से इसे चलाना है ताकि ये टूटे ना। इसके बाद मिक्स कर लेने के बाद सारा हम इसमें डाल देंगे। एक बार ट्राई करके आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत ही हेल्दी डिश है और बनाना भी बहुत आसान है। अब इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट हमें इसे पकाना है ताकि तड़का इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए इस तरह से। और लास्ट में इसमें डालिए 2 चम्मच देसी घी, इससे इसका टेस्ट गजब का हो जाता है। और अब डालना है इसमें धनिया की पत्तियाँ। तो बस बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और मज़ेदार बिहार की दल पिट्ठी या दाल की दुल्हन बनकर हो गई है तैयार। इसे सर्व कीजिए गर्मा गर्म। इसे गर्मा गर्म खाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। रेसिपी पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही कमेंट करके हमें ये बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी पे। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।